प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कुल 1195 करोड़ रुपए की 188 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए वोकल फॉर लोकल, डिफेंस कॉरिडोर, ओडीओपी और हर घर तिरंगा अभियान जैसे मुद्दों पर जोरदार बातें कही। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भारत को कमजोर करने की साजिश अब विफल होंगी। अब भारत का पैसा भारत के लोगों पर खर्च होगा, विदेशियों के पास नहीं जाएगा। वोकल फॉर लोकल का अर्थ केवल स्थानीय उत्पाद खरीदना नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। वहीं सीएम ने बताया कि अलीगढ़ अब डिफेंस कॉरिडोर के तहत तेजी से उभर रहा है। यहां से अब ब्रह्मोस मिसाइल, ड्रोन और रक्षा उपकरण बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस जैसी मिसाइल दुनिया में कहीं नहीं, इसने भारत के दुश्मनों को पसीने पसीने कर दिया है। सीएम योगी ने बताया कि 2018 में पीएम मोदी द्वारा घोषित डिफेंस कॉरिडोर के तहत अलीगढ़ को एक प्रमुख नोड बनाया गया था, जो अब उत्पादन चरण में प्रवेश कर चुका है। वहीं उन्होंने युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी बताते हुए कहा कि जल्द ही 30,000 पुलिसकर्मियों की नई भर्ती शुरू होने वाली है। उन्होंने कहा 2017 से पहले नौकरी एक परिवार की बपौती बन चुकी थी, अब सबको अवसर मिलेगा। भ्रष्टाचार अब बीते दिनों की बात हो गई है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि 2018 में शुरू हुई ओडीओपी योजना अब एक मॉडल बन चुकी है। इससे यूपी के हस्तशिल्प, बुनकरी और परंपरागत उद्योगों को नई पहचान मिली है। उन्होंने आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी, भदोही की कालीन, वाराणसी की साड़ियां, मेरठ के स्पोर्ट्स प्रोडक्ट का जिक्र करते हुए जनता से अपील की कि वे चीन और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करें। वहीं सीएम ने लोगों से 13 से 15 अगस्त तक हर घर, हर प्रतिष्ठान और शिक्षण संस्थान में तिरंगा फहराने की अपील की। उन्होंने कहा कि अभियान देशभक्ति और आत्मसम्मान का प्रतीक है। स्मारकों की साफ सफाई करें, लाइटिंग करें और आजादी के नायकों को श्रद्धांजलि दें। वहीं कानून व्यवस्था और अपराध पर दो टूक बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोई माफिया हो या गुंडा, अब वो जेल में होगा। सीएम योगी का अलीगढ़ दौरा कई मायनों में अहम रहा। डिफेंस कॉरिडोर से लेकर ओडीओपी, लोकल फॉर वोकल जैसे अभियानों ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश अब आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ बनने जा रहा है। अब ये देखना होगा कि धरातल पर इन योजनाओं का क्रियान्वयन कितनी तेजी से और पारदर्शिता के साथ होता है। याद करिए 2017 के पहले यही होता था। कोई नौकरी निकलती थी, एक परिवार के सभी लोग, भाई भी, भतीजा भी और परिवार के सभी कौरव दल का एक एक सदस्य वसूली करने के लिए निकल पड़ता था। इसमें सभी लोग निकल पड़ते थे। शोषण होता था युवा का, नुकसान होता था प्रदेश का, अयोग्य लोग जबरदस्ती घुसेड़ दे जाते थे। परिणाम क्या होता था? दंगे होते थे, प्रदेश में गुंडागर्दी होती थी, प्रदेश में अराजकता थी, कोई निवेश नहीं होता था, विकास नहीं होता था। अभी मैं यहां पे जब यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठा था, कमोवेश हर विधानसभा क्षेत्र में कोई न कोई एक लॉजिस्टिक पार्क, औद्योगिक पार्क, फ्लेज पार्क, कुछ न कुछ नए निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं। ये चीजें दिखती है। कानून व्यवस्था बेहतर होती है तो उज्जवल भविष्य के सुनहरे सपनों को पंख लगते हुए दिखाई देते हैं और वह कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का परिणाम आज हम सबके सामने है। हमारा प्रयास होना चाहिए, कानून के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। अपराध और अपराधी के प्रति सख्ती से निपटा जाना चाहिए। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों से पूरी सख्ती से निपटने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग विकास के बैरियर हैं। ये लोग लगातार जब भी किसी अपराधी, किसी माफिया को समाज बन पाएगा, उसकी कीमत समाज को उसी रूप में देनी पड़ेगी जैसे 2017 के पहले पहचान के संकट के दौर से उत्तर प्रदेश के युवा को, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को गुजरना पड़ा था। ये दौर फिर न आने पाए, इस दिशा हम सबका दायित्व बनता है। हम सभी विकास के बारे में सोचें, एक सार्थक पहल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। बहनों और भाइयों,
मैं आज आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, विकास में, स्वच्छता में, सुरक्षा के मानकों को आगे बढ़ाने में आपके द्वारा किया जाने वाला कोई भी प्रयास, अगर आप 10 कदम चलेंगे तो डबल इंजन की सरकार आपके साथ 100 कदम आगे चल करके आपके सहयोग के लिए तैयार रहेगी। भारत के शौर्य और पराक्रम का परिचय अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतवासियों ने और दुनिया ने देखा है। कैसे पहलगांव में जब दुश्मन देश के द्वारा एक शरारत की जाती है, निर्दोष श्रद्धालुओं पर कायराना हमला किया जाता है, आपने देखा होगा भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा, भारत की सेना ने दुश्मन की माद में घुस करके पाकिस्तान को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया, कराहने के लिए मजबूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति का बेहतरीन प्रदर्शन का माध्यम बना और ऑपरेशन सिंदूर ने मेक इन इंडिया के उस संकल्पना को भी साकार किया है जो आज दुनिया देख रही है। आपने देखा होगा 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि देश के अंदर 2 कॉरिडोर बनेंगे, डिफेंस के 2 कॉरिडोर बनेंगे, एक उत्तर प्रदेश में, एक तमिलनाडु में। और उत्तर प्रदेश में जो 6 नोड इसके तय हुए थे उसमें से अलीगढ़ भी उसका एक नोड है। अलीगढ़, यहां पर भी डिफेंस कॉरिडोर के डिस्नोड के विकास को हम लोगों ने 2018 से 19 से प्रारंभ किया था। आज उसने भी प्रोडक्शन प्रारंभ कर दिया है। अब तो ब्रह्मोस मिसाइल भी उत्तर प्रदेश में बनने लग गई है। याद रखना, ब्रह्मोस मिसाइल जैसी कोई मिसाइल आज के दिन पे दुनिया के पास नहीं है और यही कारण है ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत का ही भय पाकिस्तान को पसीने पसीने कर दिया और पाकिस्तान ही नहीं, भारत के हर दुश्मन के पसीने पसीने करने का काम अगर किसी ने किया, ब्रह्मोस मिसाइल उसका एक कारण है। बहनों और भाइयों, ये ड्रोन जो आज बन रहे हैं यह भी इसी अलीगढ़ में और प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में जो निवेश हुए हैं उसका परिणाम है। तो अलीगढ़ तो आज अपने विकास की एक शानदार यात्रा के साथ अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी, अच्छी सड़कें, 4 लेन 2 लेन की सड़कों के लिए भी जाना जा रहा है, डिफेंस कॉरिडोर के लिए भी जाना जा रहा है, विश्वविद्यालय के लिए भी जाना जा रहा है और बेहतरीन व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आज अलीगढ़ की अपनी एक नई पहचान बन रही है। देश की आजादी का पर्व, देश का स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त नजदीक है। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य और पराक्रम के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा, हर घर में, हर प्रतिष्ठान में, हर व्यावसायिक प्रतिष्ठान में, हर शिक्षण संस्थान में 13, 14, 15 अगस्त को भारत के आन मान शान के प्रतीक तिरंगा को लहराने का कार्य हम सबको करना चाहिए। भारत का आन मान शान का प्रतीक तिरंगा हर घर में लहरे, इसके लिए आप जनप्रतिनिधियों से, संगठन के पदाधिकारियों के साथ संपर्क करिए, हर घर में लहराइए। जहां जहां पे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के स्मारक है उसकी सफाई करिए। 14, 15, 16 में वहां लाइटिंग करिए, पुष्पांजलि के कार्यक्रम के साथ जोड़िए, कृतज्ञता ज्ञापित करिए आजादी के उन महान नायकों के प्रति, राष्ट्र की सुरक्षा और देश की आंतरिक सुरक्षा में अपना योगदान देने वाले और अमर बलिदानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करिए। यह आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा है और उस प्रेरणा को माध्यम बना करके हम सब उन्हें सम्मान दें और तिरंगा हम
सबकी आन बान का